हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, आपकी इबादत और हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। तो मेरे महान खुदा जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट और अपने हजूरी में लेकर आया मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी और हम आपके नाम की विनती करते। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर, जीवित खुदा हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी और हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें आज के दिन में जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा। हर एक खतरों मुसीबतों से आपने हमें बचाया मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते। आपने बीते दिनों में खुदावन हम सबको खुदावन अपनी अगुवाई में बना कर रखा और अपनी अगुवाई में हम सभी को चलाया मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी तारीफ और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आज की सुबह की भोर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को विनती करके तेरी बाट जोहूँगा। परमेश्वर तू महान है प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हम आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते, हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते। परमेश्वर खुदावन, आप अपने वचनों की द्वारा होकर बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। हम जो वचन को सीखते हैं, जिस वचन को हम पढ़ते मेरे प्यारे प्रभु जी, वो वचन हर एक भाई बहनों के जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल के साथ आशीषित किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहन अपने जीवन में अपरंपार की आशीष को ग्रहण करे। परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर और ऐसी दया कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। वचन को चुराने वाली सारी सामर्थ्य को यीशु नासरी के नाम से दूर करते प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को यीशु मसीह के नाम में हम विफल करते। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निर्गमन की किताब 22 अध्याय के 6 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, यदि कोई आग जलाए और वह कांटों में लग जाए और फूलों की ढेर या अनाज या खड़ा खेत जल जाए, तो जिसने आग जलाई हो वह हानि को निश्चय भर दे। हालेलुया। परमेश्वर अपने पुराने नियम की किताब में परमेश्वर अपने लोगों को, अपने जनों को आदेश देता है, यदि हानि किसी मनुष्य की द्वारा होती है तो वह उस हानि को भर दे, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने उस हानि को भरने के लिए उस मनुष्य को अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के जीवते वचन में देखते हैं कि जब किसी मनुष्य की द्वारा हानि होती है, चाहे वह जानबूझकर, चाहे वह अनजाने में हुआ हो। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि यदि कोई आग जलाए और वह कांटों में लग जाए, यदि हम आग को लगाते हैं और उस आग को हम बिना बुझाए वहाँ से चले जाते हैं और वह आग हवा की झोंकों से, हवा के माध्यम से
किसी के घर या किसी की खेत में या किसी की सामान में लग जाती है। हालेलुया। और उस मनुष्य की हानि हो जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने उस आग को लगाया और हमने उसे बुझाया नहीं है, यह हमारी वजह से है। तो हम उस मनुष्य के लिए दोषी ठहरते हैं और परमेश्वर की नज़र में भी, परमेश्वर की दृष्टि में भी हम उस मनुष्य की नज़र में और परमेश्वर की नज़र में एक अपराधी और दोषी हम बनते हैं। और परमेश्वर हमें कहता है कि अगर उसकी हानि हमारी वजह से होती है तो उस हानि को हमें भरने का परमेश्वर ने आदेश दिया है। हालेलुया। और हम इसी वचन में एक और चीज़ को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 1 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। यदि हम किसी खेत में या किसी स्थान में आग को लगाते हैं और हम उसे जानबूझकर बिना बुझाए वहाँ से चले जाते हैं और उसकी वजह से किसी मनुष्य के जीवन में हानि होती है और वह मनुष्य हम पर दोष लगाता है और हमें कहता है बड़े ही प्यार से कि आपने इस स्थान पर जो कार्य को किया है उन कार्यों की वजह से मुझे नुकसान हुआ है। और यदि हम उस वक्त उस स्थिति में अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, चाहे हमने वह गलती जानकर की है या हमने उस गलती को अनजाने में की है, तो हम उस वक्त उस मनुष्य की दृष्टि में दोषी ठहरते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की नज़र में भी। हालेलुया। लेकिन वह मनुष्य हम पर दोष नहीं लगा रहा है, वह मनुष्य हमें बड़े प्यार से बता रहा है, हमें संकेत दे रहा है कि हम आगे चलकर ऐसी गलती, ऐसी चीज़ को दोबारा ना करें। और हम उस वक्त अपनी गलतियों को स्वीकार ना करते हुए उस मनुष्य पर हम दोष लगाते हैं या उस मनुष्य पर हम झगड़ने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर खुदावन हमारा न्याय लेगा, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय के 5 आयत में परमेश्वर का जीवते वचन कहता है कि समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करना। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय की 5 आयत में लिखे, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, क्योंकि वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। हालेलुया। यदि हम उस वक्त हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते और उसका दोष हम किसी और पर या हम उस व्यक्ति पर जिसकी हानि हुई उस पर लगाते कि आपने अपनी सामान पर या आपने अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और हम उसे भला बुरा कहते हैं, हम उससे कुछ भी बोल देते हैं। और हालेलुया। तो हम उस वक्त अपने आप का न्याय कर रहे हैं, लेकिन वह मनुष्य उस वक्त चुपचाप है और हमसे कुछ नहीं कहता। केवल वह मनुष्य हमें यह कहता है कि आपने जो किया है उन बातों को मैं बता रहा हूँ,
ताकि आगे चलकर ऐसी कोई दुर्घटना या ऐसी कोई घटना फिर से ना हो जाए। लेकिन हम उस मनुष्य पर हम दोष लगाए रहें, हालेलुया, हम उस मनुष्य को भला बुरा कहकर हम अपना न्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम उस हानि से बचना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का जीवते वचन यहाँ पर कहता है कि समय से पहले किसी भी बात का न्याय नहीं करना। सबोपदेशक 12 अध्याय के 14 आयत में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। और हम इसी वचन में हम और समझने की कोशिश करते हैं कि जब किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा हमारी हानि होती है, हमने इसमें देखा कि हमारे द्वारा दूसरे मनुष्य की हानि हो जाती है और हमें भरपाई करने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, लेकिन हम उसकी भरपाई नहीं करते। अब हम यहाँ पर इन वचन से यह देखते हैं कि हमारी हानि किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा होती है और वह उनसे चाहे अनजाने में हुआ हो, चाहे जानबूझकर हुआ हो, और वह मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और हमारे सामने आकर कहता है कि मेरे से यह गलती हो गई है और मैं इस हानि की भरपाई करना चाहता हूँ। लेकिन हम उस वक्त उस मनुष्य पर लगातार दोष लगाते रहते हैं और हम उस मनुष्य को तुच्छ नज़र से देखते हैं और हम उस मनुष्य को भला बुरा दोनों बातें को कह रहे हैं, लेकिन वह मनुष्य हमारी हानि की भरपाई करना चाहता है। हमारे हानि की भरपाई करने को वो मनुष्य तैयार है। हमारे बिना कहे ही, बिना बोले ही वह मनुष्य जो हानि हुआ है, हमारी हानि को भरने के लिए तैयार है। फिर भी हम उस मनुष्य से उलझ रहे हैं, हम उस मनुष्य से विवाद कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे झगड़ा करना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और परमेश्वर का जीवते वचन कहता है मत्ती रचित 5 अध्याय के 38 आयत में, जिसमें लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। जब हम पुराने नियम की किताब में देखते हैं और हम इस वचन को लेकर उस मनुष्य के साथ ऐसी व्यवहार करते कि हानि के बदले हानि, तो हम उस वक्त अपना और उस मनुष्य का न्याय कर रहे हैं। तो हम उस मनुष्य की दृष्टि में हम अपराधी हैं और हम परमेश्वर खुदावन की नज़र में भी अपराधी बन जाते हैं। लेकिन वह मनुष्य हमारी हानि को, हमारे जो नुकसान है उस नुकसान को वह मनुष्य स्वेच्छाओं से स्वतंत्र होकर भर रहा है, फिर भी हम उससे विवाद कर रहे हैं। तो परमेश्वर की नज़र में वह मनुष्य इस घटनाओं के विषय में अपराधी नहीं है, चाहे वह अपने जीवन में कितना ही बड़ा क्यों ना अपराधी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना गुनाहगार हो, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वह मनुष्य इस घटनाओं के विषय में अपराधी नहीं है। परमेश्वर की नज़र में वह मनुष्य इस घटनाओं के विषय में सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है कि जो थोड़े से थोड़ी बातों में सच्चा है वह
सारी बातों में भी सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वह सारी बातों में विश्वास योग्य है। वह मनुष्य उस वक्त छोटी सी बातों के लिए सच्चा ठहर गया, विश्वास ठहर गया, चाहे वह अपने जीवन में कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन हम उस स्थिति में, उस नज़र में हम परमेश्वर और मनुष्य की नज़र में अपराधी बनते, परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरते। चाहे हम उस वक्त परमेश्वर के कितने भी बड़े ही भक्त क्यों न हो, चाहे हम अपने जीवन में कभी भी कोई अपराध, कोई अन्याय ना किया हो, फिर भी हम उस वक्त परमेश्वर और मनुष्य की नज़र में बहुत बड़े अपराधी बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें इन दोनों वचनों के माध्यम से दोनों रीति से हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमको यह संदेश देना चाहता है कि समय आने से पहले हमें किसी भी बातों का न्याय नहीं करना चाहिए, ना ही हमें विवाद करना चाहिए। हमें सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। जब परमेश्वर के न्याय का दिन आएगा, परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। यदि हम इस संसार में रहते हुए हम अपने और उस मनुष्य का न्याय करते हैं, तो परमेश्वर जब आएगा तो उस वक्त परमेश्वर हमारे लिए कौन से न्याय को करेगा। जब हम इस जगत में रहते हुए अपने जीवन में संपूर्ण न्याय को हम कर लेते हैं, हम संपूर्ण न्याय को अपने जीवन में बना लेते हैं, तो हम परमेश्वर लिए कौन सी न्याय की बातें क्यों और कौन सी न्याय की चीज़ों को हम छोड़ते हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर खुदावन ने इस जगत से प्यार किया और उस खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र को, बेटे को कुर्बान कर दिया, वैसे ही हमें भी इस जगत के हर एक मनुष्य से वैसे ही प्यार को करना है। चाहे वह हमारा साथी हो, चाहे वह हमारा अपराधी हो, चाहे वह हमारा बैरी हो, हमें हर एक मनुष्य से एक समान प्यार करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय की 43 आयत में, तो हम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। यह पुराने नियम की बात है। हालेलुया। लेकिन अब हमें परमेश्वर नए नियम में यह आदेश देता है कि हमें अपने बैरियों से, अपराधियों से भी उनसे भी प्यार करना है। हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, रोमियो की किताब 2 अध्याय की 1 आयत, जिसमें लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वही काम करता है। जब हम मनुष्य पर दोष लगाते हैं उस हानि की भरपाई करने के लिए, जब वह मनुष्य अपनी स्वेच्छाओं से, अपनी इच्छा से हमारी हानि को भरने को तैयार है, तो हमें उस पर दोष नहीं लगाना है, हमें उससे विवाद नहीं करना है। यदि वह मनुष्य हमारी हानि को भरना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं कि वह मनुष्य हानि को भरने में सक्षम नहीं है। यदि वह मनुष्य हानि को भरने में सक्षम है फिर भी वह करना नहीं चाहता और वह हमसे विवाद करता है, तो परमेश्वर की नज़र में, मनुष्य की दृष्टि में दोषी हम नहीं, वह मनुष्य ठहरेगा और परमेश्वर उसका न्याय अवश्य लेगा। लेकिन हमें समय आने से पहले किसी भी बातों का न्याय नहीं करना है। यदि हम किसी की हानि को भरने के लिए तैयार हैं और वह मनुष्य अपने हानि को लेने के लिए तैयार न होकर हमारी हानि लगातार चाहता है,
हालेलुया। तो उस वक्त उस स्थिति में हम परमेश्वर और मनुष्य की नज़र में हम निर्दोष ठहरते हैं, क्योंकि हम सच्चाई के साथ, हम ईमानदारी के साथ उस वक्त उस स्थिति में हम जो हानि है उस हानि को भरने के लिए तैयार है, लेकिन वह मनुष्य ही हमसे लगातार विवाद कर रहा है और हमारा विरोध कर रहा है और हम पर लगातार दोष लगा रहा है और वह मनुष्य हमारा न्याय करता है। हालेलुया। तो वह मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरता है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी मनुष्य को न्याय करने का अधिकार नहीं दिया है। हालेलुया। याकूब की किताब 5 अध्याय की 7 आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जैसे किसान अपने बहुमूल्य कीमती फल की आशा रखते हुए वर्षा होने तक धीरज धरता है, वैसे ही हमें परमेश्वर के न्याय होने तक अपने संपूर्ण जीवन भर में धीरज के साथ, विश्वास के साथ बने रहना है और दृढ़ता के साथ हमें खड़े रहना है। चाहे हमारा इस जगत में हानि हो, नुकसान हो, चाहे हमारे जीवन में कितने भी सताव क्यों न हो, हमें अपने जीवन में किसी भी बात के लिए हमें अपना न्याय नहीं करना है। हमारा न्याय परमेश्वर करेगा और ना ही हमें किसी मनुष्य के द्वारा हमारा न्याय करना है, ना ही हमारा न्याय होना चाहिए। यदि परमेश्वर उस स्थिति में किसी मनुष्य की मन को, हृदय को परिवर्तन करता है और वह स्वेच्छाओं से हमारी हानि को देने को तैयार है, तो यह परमेश्वर की ओर से है। लेकिन हमें अपने मुख से या किसी और के मुख से न्याय नहीं करवाना है। अगर परमेश्वर उस वक्त, उस स्थिति में जिसने हमारा नुकसान किया, उसके मन को, हृदय को परमेश्वर परिवर्तन करके हमारी हानि को भरते, तो परमेश्वर ने हमारा न्याय उस वक्त कर दिया है। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को उस वक्त कर दिया है। हालेलुया। हम ऐसा समझ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके मन को उभारा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को, कमियों को, घटियों को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जीवते वचन कहते हैं, मत्ती रचित 25 अध्याय की 23 आयत में, उसकी स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इन स्थानों में हमें इसी बात को सिखाता है कि धन्य है वह मनुष्य जो थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहा। याकूब की किताब 4 अध्याय के 11 आयत में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की निंदा ना करो। जो अपने भाई की निंदा करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की निंदा करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर न्यायाधीश ठहरा है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, जो अपने भाई पर, हालेलुया, कहने का अर्थ है जो मनुष्य किसी पर भी दोष लगाता है, निंदा करता है, वह परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है, परमेश्वर की व्यवस्था की निंदा करता है और अपने ऊपर एक न्यायाधीश ठहराता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की न्याय को नहीं मानेगा। हालेलुया। इस वचन से ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं को
तोड़कर परमेश्वर की व्यवस्थाओं से वंचित होकर हम जीवन में कार्य को करते हैं। हालेलुया। और जो कार्य परमेश्वर को करना चाहिए न्याय का, वह न्याय के कार्य को हम इसी जगत में रहते हुए कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, हम आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर, भय योग्य ईश्वरों का ईश्वर, हम आपके नाम की इबादत करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपकी तारीफ हो। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों की आत्मिक आँखों को, कानों को परमेश्वर खुदा यीशु मसीह के नाम में खोल प्रभु जी। हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते, हर एक के घरों में, परिवार में सुख की, शांति की हम घोषणा करते प्रभु जी। परमेश्वर, सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने पाए। परमेश्वर खुदा, हर एक भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाड़ा में छुपा देते, कवर करते। हर एक भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को हम लगाते हैं। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी सुरक्षाओं को मांगते। हर एक खतरों से, मुसीबतों से हर एक भाई बहनों को बचा कर रखना प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि मैं आने जाने में अब से लेकर सदा तेरी रक्षा करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के वाहनों को, गाड़ियों को तेरे हाथों में सौंपते। हर एक एक्सीडेंट की सामर्थ्य को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम दूर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हम आपसे दुआ करते हैं खुदावन की जो भाई बहन हमें विश्वास के साथ लगातार विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को हमें दिए प्रभुजन, सारे निवेदन, रिक्वेस्ट को तेरे हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य मांगते, जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे प्रभु जी। और आज आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन और आपके राज्य में खड़े किए जाए। आप अपने वचनों के द्वारा उन्हें चंगा कीजिए। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में प्रभु जी, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, मुसीबतें, बाधाएं यीशु के नाम में दूर किए जाए प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को हम विफल करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी योजनाओं को, आपकी इच्छाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी बगैर कुछ भी नहीं है। पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक साया के पवित्र आत्मा को दूंगा, जो सत्य की बातों को, सत्य के राहों को बताएगा कहा प्रभु जी। आज उसी पवित्र आत्मा को हर एक भाई बहनों को दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की योजनाओं में हर एक भाई बहनों को चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। अपने वरदानों से, कलामों से, वचन से भर दे प्रभु जी। हर एक भाई बहन के परिवार में आत्मिक जागृति की घोषणा, शांति की घोषणा, समस्याओं से आज़ादी की घोषणा करते प्रभु जी। बीमारी से छुटकारे की घोषणा करते प्रभु जी। मसीह जीवन में, मसीह परिवार में, लोगों के बीच में एकता पाए जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। एक बार फिर खुदावन, हम हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, जो भाई बहनों ने विश्वास के साथ लगातार हमें विनती, निवेदन को दिए प्रभु जी। उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को, उनके जीवन में आपकी आशीष को, बेदारी को परमेश्वर के नाम में मांगते। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम सारे आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।